आईटी एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि मेगा मेन्यू जो कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, जिसको हमने सेट किया था अपनी वेबसाइट के अंदर, उसकी सेटिंग्स को किस तरह जाके चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। अब डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ से मेगा मेन्यू को क्लिक करेंगे जब सबसे नीचे आने के बाद, और उसकी जनरल सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर जो जनरल सेटिंग्स है ना, वो तो तकरीबन जो न्यू लोग हैं, जो स्टैंडर्ड के जिन्होंने यूज करना है स्मॉल लेवल के ऊपर मेगा मेन्यू को, तो वो जनरल सेटिंग्स को तो तकरीबन सेम ही रहने दें। फ्री वर्जन के अंदर सिर्फ एक थीम की ऑप्शन देगा, प्रो वर्जन के अंदर ज्यादा की ऑप्शन देगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहां से अपने एरो स्टाइल्स को चूज करना है कि मेन्यू के अंदर आपका एरो स्टाइल कौन सा होगा। जी ये देखें, जिस तरह से ये एरो का साइन आपके सामने नजर आ रहा है ना, इसी को ही हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अगर आप इस एरो के साइन को ऊपर दाएं बाएं इस तरह से रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लाइन की हाइट को सेट करेंगे कि लाइन की हाइट कहाँ पर होनी चाहिए। नहीं, अगर आप यहाँ पे शेडो रखना चाहते हैं, कुछ होता है कि पेंट शेडो जब आपके अल्फाज के पीछे जो आता है ना वो हो, तो आप यहाँ से उसको अनेबल कर लेंगे और यहाँ से उसको सेट भी कर लेंगे। होवर से मुराद कि जिस लफ्ज के ऊपर आपका कर्सर हो वो लाइटेंड हो जाए, तो आपने अगर वो करना है तो आप इस होवर ट्रांजिशन को एनेबल कर लेंगे। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है ना मेन्यू बार के बारे में देख लेना है कि आपने इसका कलर कौन सा रखना है। मेन्यू का बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसकी पैडिंग आप चेंज कर सकते हैं कि इसकी ऊपर से यहाँ से कितनी पैडिंग हो, यहाँ से कितनी पैडिंग हो, ऊपर से कितना फासला हो और नीचे से कितना फासला हो। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर से जिस तरह से आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपने आइटम्स की अलाइनमेंट को देख लेना है कि आइटम्स जो है वो अलाइन लेफ्ट की तरफ हों, राइट की तरफ हों या सेंटर की तरफ हों, ठीक है। आप जो चाहते हैं आपने वो यहाँ से कर लेना है। आपने आइटम का जो कलर है वो सिलेक्ट करना है, जिस तरह हम यहाँ से आइटम का कलर, आइटम फॉन्ट, होवर, अगर आप आइटम के ऊपर जो मैंने आपको पहले भी बात बताई वो वाला होवर आप किस कलर के अंदर करना चाहते हैं, ठीक है जी। हम इस कलर में करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी हमारा होवर इफेक्ट भी चेंज हुआ, ठीक है जी। और ये देखिए जी, ये हमारे ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी होवर का इफेक्ट आ रहा है।